जय यीशु। यीशु के सामर्थ्यवान नाम पे आप सभी लोगों को फादर और एक बार अभिवादन करते हैं। हालेलुया। आज बाइबल तीर्थ यात्रा के 62वां दिन है और साथ में अगस्त महीने के पहला दिन। मेरी ये प्रार्थना है पूरा ये महीना हमारे लिए बड़े आशीर्वाद की महीना हो जाए। चारों ओर विपत्ति मंडरा रही है, महामारी के चलते परेशानी बढ़ती जा रही है, उसके बीच में प्रभु हम सभी लोगों को सुरक्षित रखे, ये वचन के तले हम शरण पावे। आज हम गणना ग्रंथ के 6वां और 7वां अध्याय पढ़े हैं। आप लोगों में कई लोग पढ़ने में थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि आप सब संग चले, उत्साह दिखाए, पीछे ना हटे। और स्तोत्र 20 भजन संहिता के 20वां भजन, लूकस के सुसमाचार का आज 18वां अध्याय। आइए गणना ग्रंथ के अध्याय 6 में, आज इस अध्याय में हम नाजीर व्रत के बारे में सुनते हैं। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों में से कहे, यदि कोई पुरुष या स्त्री अपने को प्रभु के प्रति अर्पित करने का नाजीर नामक विशिष्ट व्रत लेना चाहे। नाजीर मतलब इब्रानी भाषा में उसका अर्थ है समर्पित, सेट अपार्ट, कॉन्सेक्रेटेड। तो ऐसा कोई विशेष रूप से प्रभु के प्रति एक रिश्ता जोड़ना चाहे कुछ समय के लिए, शायद जीवन भर के लिए नहीं होगा, कुछ साल के लिए ले सकता है, लेकिन जितना समय वो लेगा वो अपने व्रत की पूरी अवधि में प्रभु को समर्पित माना जाएगा। चलो 8वां वचन। तो प्रभु इंतजार करते हैं, ऐसा कुछ लोग विशेष रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, उनको स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ नियम है, 5 नियम है उन लोगों के लिए, क्योंकि ये नियम के द्वारा वो अपने को अन्य लोगों से अलग करेगा, प्रभु के लिए समर्पित। क्या क्या नियम है? पहली बात, अंगूरी या अन्य मेतक पेयों से परहेज करना पड़ेगा। अंगूरी अथवा अन्य मादक पेय से बनाया हुआ सिरका तक नहीं पिएगा, दाकरस भी नहीं पिए, न ताजे या सुखाए अंगूर खाए। तो दारू से या इस तरह के मादक पेय खाद्य चीजों से दूर रहना, दारू नहीं पीना। कारण क्या है? एफेसियों के पत्र में नए विधान में हमको पवित्र आत्मा हमको बताते हैं, अध्याय 5 वचन 18, अंगूरी पी के मतवाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है। वासना, और बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। आपको आत्मा चाहिए, आत्मा से संचालित होना चाहिए, तो दारू नहीं पीना। ये दोनों एकदम उल्टा काम करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। इसलिए या तो आप दारू के द्वारा रात की यानी शैतान के रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि तसलोनिकियों के नाम लिखे पत्र में 5वां अध्याय, पहला पत्र 5वां अध्याय, उसमें हम पढ़ते हैं वचन 5 से। देखिए, अब हम ज्योति के संतान हैं। आप तो ज्योति के संतान है, दिन की संतान है, हम रात के अंधकार के नहीं है। इसलिए हम दूसरों की तरह न सोए बल्कि जागते हुए सतर्क रहे। हम रात के संतान नहीं है, अंधकार के संतान नहीं है। जो सोते हैं वे रात को सोते हैं, जो मदिरा पीते हैं वो रात को मदिरा पीते। इसका मतलब क्या है? ये रात का काम है, हम अंधकार के संतान नहीं। इसलिए समर्पित करना चाहते हैं, उनको दारू छोड़ना होगा, पीना नहीं है। और दूसरी बात, वह अपने नाजिर व्रत की पूरी अवधि में दाखलता की उपज से कुछ नहीं खाए, अंगूरों के बीज अथवा छिलके भी नहीं खाए। इसका मतलब क्या है? इसको समझना है तो पुराने विधान में अनेक जगह में प्रभु पाप से जुड़े हुए जो खतरा, पाप जब विपत्ति लाएंगे, पाप जब बढ़ते जाएंगे, तो प्रभु का क्रोध एक व्यक्ति पे, एक जगह पे आएगा। उनको उस क्रोध को एक प्रतीक के रूप में प्रभु बताया हुआ है। उस प्रतीक को बोलते समय प्रभु ने ये अंगूर के गुच्छा और
उसका चक्की जो वाइन प्रेस जो बोलता है, उस ये दोनों को प्रभु इस्तेमाल करता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यिर्मयाह नबी का अध्याय 25 वचन 30 में, और जोएल नबी का अध्याय 3 वचन 13 में, और प्रकाशना ग्रंथ में नए विधान में अध्याय 14 वचन 19 में सब इसके विषय में लिखा गया है। प्रभु के क्रोध के बारे में जब बताया जाता है, इसका मतलब क्या है? पाप से जुड़ी हुई रिश्ताएं और पापियों की संगति से दूर भागना है। उसके लिए है ये अंगूरों के बीच में अथवा उनके छिलके भी नहीं खाए, यह सब लिखा हुआ है। दाखलता की उपज से कुछ नहीं खाए, इससे दूर रहना, यह सब इसलिए बताया गया है। और तीसरी बात क्या है? जब तक वो ये नाजिर व्रत की अवधि में रहेगा, उस तरह उसके सिर का स्पर्श नहीं करे। इसका मतलब उसको बाल काटना नहीं होगा, क्योंकि जब तक उसके व्रत की अवधि पूरी न हो जाए, वह पवित्र माना जाए, वो अपने सिर के बाल नहीं काटे। इसका मतलब क्या है सिर का बाल नहीं काटना? क्योंकि वो एक 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 प्रतीक है। क्या है? प्रभु के लिए समर्पित व्यक्ति है, इसलिए वो बाल उनके लिए वो समर्पण का प्रतीक के रूप में रहेगा। इससे और एक संदेश आते हैं, वो क्या है कि आपके बाल को काटने जैसा किसी को इतना ज्यादा आपके करीब आना नहीं देना। इसका मतलब बाल पे स्पर्श करना और बालों में हाथ लगाने का मतलब जो आपके जीवन में जीवन साथी की तरह, मतलब कोई बहुत ज्यादा आपके जीवन में घुस जाना, इतना करीब आना। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे लिए एकमात्र आनंद का स्रोत, तुम्हारा एकमात्र खजाना, रिश्ता मेरे साथ, मुझसे अधिक और किसी से प्यार नहीं। इस तरह कोई आपके करीब ना आए, ये संदेश भी है उस पे। ये बात समझने हेतु हमको सामसन के जीवन में जाना होगा। सामसन ये व्रतधारी था, नाजिर व्रत लिया था, उनको बाल काटना नहीं था। दलीला करके एक स्त्री के साथ इनका इतना ज्यादा संबंध हो गया, प्यार इतना ऐसा हो गया, जरूरत से ज्यादा लगा हो गया, वो स्त्री ने इनके बाल को काटा, यानी वो उनके लिए पाप का कारण बना। बाल काटा और आत्मा का अभिषेक, उनकी शक्ति सब कुछ चली गई। इनको सौंपा हुआ काम ये पूरा नहीं कर पाया, नष्ट हो गया, अधूरा। इसलिए ये बाल काटना नहीं है, बाल पे शक्ति रखी है, ये एक प्रतीक है। इसका मतलब प्रभु को पहला स्थान, प्रभु से अलग होने नहीं देना। प्रभु के साथ आपके रिश्ता को अलग करने वाला कोई चीज बीच में शरीर में आना नहीं चाहिए। शरीर ईश्वर का मंदिर के रूप में समर्पित है, वही बात है। और अगली बात, चौथी बात क्या है? आपने व्रत की अवधि में किसी शव का स्पर्श नहीं करे। इसका मतलब शव का स्पर्श नहीं करना। वो अपने पिता, अपनी माता, अपने भाई बहन के मरने पर उनके शवों के स्पर्श द्वारा अपने को अपवित्र नहीं होने दे। शव का स्पर्श करने से, यानी एक लाश का स्पर्श करने से वो अपवित्र हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आप मृत्यु के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना, जीवन है, जीवन के साथ रिश्ता जोड़ करके ही, इसलिए मृतकों के स्तर पे नहीं पहुंचना। आप जीवित रहते हुए, आप कुछ लोगों के बारे में कल हमने कहा जो जीवित रहते हुए भी मर चुके, इस तरह मृतकों के स्तर पे नहीं जाना है। यशायाह नबी के अध्याय 14 वचन 15 पे इसके विषय में बताया गया है। अंतिम बात क्या है? यदि अचानक किसी की मृत्यु उसकी उपस्थिति में हो गई हो, इस प्रकार उसके समर्पित बाल अपवित्र हो गए हो, तो वो अपने शुद्धिकरण के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुड़वा ले। वो 8वें दिन दर्शन कक्ष के द्वार पर याजक के पास 2 पांडुक या 2 कबूतर ले आए। याजक उनमें एक को प्रायश्चित बलि के रूप में और दूसरे को होम बलि के रूप में चढ़ाए। इस प्रकार मृतक के कारण उसके दोष की प्रायश्चित विधि संपन्न करे। उसी दिन वो फिर अपना सिर पवित्र करेगा। वो अपने को अपने व्रत की पूरी अवधि के लिए प्रभु को फिर अर्पित कर और प्रायश्चित बलि के रूप में 1 वर्ष का एक मेमने ले आए। इसलिए प्रियजनों, जितने दिन तक वो सेवा करने को ठाने थे, उसके बीच में कोई अचानक कोई पास में मर गया और उसके द्वारा पवित्र हो गया, तो तब तक का समर्पण वो खत्म हो गया।
फिर अपने को पवित्र करने के बाद फिर से शुरू करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु जीवितों का ईश्वर है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 32। क्योंकि वो जीवितों का ईश्वर है, मृतकों का ईश्वर नहीं। इसका मतलब है कि प्रभु हमसे इनसे चाहते हैं किसी भी तरीके से आप पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब अपवित्रता कुछ भी आने नहीं देना। तो ये मृतकों से संबंधित बातों पर प्रभु ध्यान ज्यादा क्यों दिया हुआ है? इसलिए कि प्रभु इनको अलग करना चाहते हैं। प्रभु बाकी लोगों की तरह सभी कार्यों में इनको हस्तक्षेप करने नहीं देता, इसलिए कुछ बातों को अलग करने के लिए दिया है। जीवन से जुड़ी हुई बातें सोचो, मृत्यु से जुड़ी हुई बातों पर नहीं। इसलिए प्रभु के लिए समर्पण में जागरूकता दिखानी है, उत्साह दिखाना है, क्योंकि वो अर्पित लोग हैं। इसलिए प्रियजनों, समर्पित लोगों को प्रभु कितना चाहता है और उनके बारे में कितना ख्याल रखता है, और उनके नियम का प्रभु विशेष गौर करता है और चाहता है कि वो नियम का पूरा पूरा पालन करें। हालेलुया। 7वां अध्याय गणना ग्रंथ की। सच में क्या 7वां अध्याय पूरा पढ़ा है क्या? मुझे शक है, क्योंकि ये अध्याय पहली बार जब आप पढ़ेंगे आपको थका देगा, किसी किसी को गुस्सा भी आएगा। कारण क्या है? एक ही चीज को बार बार रिपीट किया हुआ है, पूरा सेम सेम चीज, केवल एक व्यक्ति का नाम बदला है, बाकी सब सेम सेम चीज पूरा बार बार दोहरा है। अगर ये दोहराया नहीं होता तो ये 2 पैराग्राफ में ये पूरा अध्याय खत्म हो जाता, लेकिन इसको दोहराया हुआ है। ये इस्राएल के चढ़ावे, मतलब देखिए, जब प्रभु ने तंबू अपने लिए जो तंबू बनाया, प्रभु का पवित्र निवास स्थान को बनाया, तब प्रभु ने मूसा से कहा प्रतिदिन एक नेदा वेदी के प्रतिष्ठान के लिए अपना चढ़ावा लेकर आए। एक एक वंश के एक एक नेता जो आ सकते हैं, और कुछ चढ़ावा वेदी के लिए, क्योंकि वेदी का प्रतिष्ठान हो रहा है प्रभु का, प्रभु के मंदिर का, तो कुछ चढ़ावा लेके आए। तो क्या हुआ? वचन 12, पहले दिन यूदा वंश के अम्मीनादाबाद के पुत्र नहशोन ने अपनी भेंट चढ़ाई। ठीक है, वो ठीक है, क्या भेंट है? वो भेंट स्वरूप 130 शकेल की चांदी की एक थाली लाया। पवित्र शकेल की तौल के अनुसार 70 शकेल का चांदी का एक पात्र, दोनों अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित मैदे से भरे थे। फिर वो लोबान से भरा 10 शकेल का सोने का एक पात्र होम बलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक मेमना लाया। प्रायश्चित बलि के लिए 1 बकरा तथा शांति बलि के लिए 2 बछड़े, 5 मेढ़े, 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 मेमने। अम्मीनादाबाद के पुत्र नहशोन की भेंट यही थी। अच्छी बात। लेकिन अब क्या देखता है? दूसरे दिन इसाकार के नेता सुवार के पुत्र नतनीएल ने भेंट चढ़ाई। और क्या भेंट आई? भेंट स्वरूप 130 शकेल की चांदी की एक थाली लाया। जो ऊपर जो लाया वही चीज, कुछ भी बदला नहीं, सेम सेम। तो बोल सकता है जो अमीनाबाद के पुत्र नहशोन ने जो लाया वही इन्होंने भी लाया, तीसरे ने भी लाया, सबों ने एक ही चीज लाया, इतना बता सकता है। उसको बताने के बदले में एक एक जन के ये बातें पूरा लिखी हुई है। सेम चीज लाया है, वो चीज पूरा लिखते लिखते कितना वचन उसमें है, पूरा कितना है, 89 वचन तक इसमें है। कितना लंबा चौड़ा। किसी किसी को गुस्सा आएगा, ये प्रभु क्या किया हुआ है? वचन है, बाइबल है, पवित्र वचन है, लेकिन ये सेम चीज को क्यों दोहराया हुआ है? नहीं तो अंत में 84 से जो वचन है तो वहां पर सम्मिलित करके पूरा एक साथ बताया हुआ है, एक साथ इतना चीज आ गया, तो वो बताना काफी था, और नाम भी बता सकता था, इतने लोग आए। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? एक आध्यात्मिक कारण है। शायद हम थक जाएंगे इसको पढ़ पढ़ के, लिखने वाला लिखते लिखते भी थक जाएगा, लेकिन प्रभु नहीं थकता। प्रभु चाहता है हर एक व्यक्ति जितना लाया है उतना पूरा लिखे,
भले ही सेम चीजें, लेकिन प्रभु पूरा लिखने क्यों दिया? इसलिए संदेश देने के लिए आपने प्रभु के नाम पे जो दिया है। पुरोहित भूल सकता है, आप भी भूल सकता है, दुनिया भूल सकती है, लेकिन प्रभु कभी नहीं भूलता। इसलिए ये प्रभु के किताब पे लिखा हुआ रहेगा, कभी नहीं मिटेगा। आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने जो दिया है वो लिखा हुआ। हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वचन बना रहेगा। इसका मतलब क्या है? आप प्रभु के नाम पे जो कुछ भी देते हैं उसका हिस्सा प्रभु के साथ रहेगा। प्रभु के मंदिर के लिए आप देते हैं, प्रभु के कार्य के लिए आप देते हैं, वो प्रभु के लिए बहुत प्रिय है, उसका लेखा प्रभु रखा रहेगा, प्रतिफल देता जरूर जाएगा। इसलिए यीशु ने कहा, मेरे नाम के कारण आप एक गिलास पानी भी किसी को पिलाएगा, पुरस्कार से वंचित नहीं होगा। इतना महत्वपूर्ण है प्रभु के नाम पे देना। हालेलुया। उदाहरण के लिए आप किसी चर्च में कुछ दे दिया और पुरोहित बोल सकता है सभी लोग दिया और पूरा मिला के इतना 1000 है, सभी लोग दिया, इतने लोग हैं क्या, 500 लोग थे, 500 लोग दिया, अंतिम में इतना पैसा है, पूरा पिछले संडे में इतना कलेक्शन मिला। लेकिन कौन कौन दिया पुरोहित को भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं, लेकिन प्रभु को पता है। वो ख्याल रखता है, वो लिख कर रखता है, उन्होंने इतना दिया, हमारे नाम पे रहेगा। यह संदेश, इसलिए गणना ग्रंथ के 7वां अध्याय शायद आप पढ़ते थक गया होगा, बीच में छोड़ दिया होगा, लेकिन प्रभु थकेगा नहीं, लिख लिख कर थकेगा नहीं, याद कर कर थकेगा नहीं, क्योंकि जो कुछ देता है वो खजाना बन के आपके लिए रहेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आप लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। आशीर्वाद इस पे है। हालेलुया। हम स्तोत्र ग्रंथ में आते हैं। 20वां स्तोत्र एक बहुत सुंदर प्रार्थना है। ये वास्तव में जब लिखा गया, वो राजा दाऊद की एक प्रार्थना है। वो एक युद्ध के लिए जा रहा था, बहुत संकट के समय था, काफी शत्रु आ गए, और कौन शत्रु आए हैं हमको पता नहीं है, लेकिन शत्रु आए और उनको जीत की जरूरत थी, विजय की जरूरत थी, सफलता की जरूरत थी, और प्रभु पे भरोसा रखा। वो कहता है, बाकी लोग रथों या अश्व पर या संपत्ति पे, अन्य चीजों पे भरोसा रखते, लेकिन मैं प्रभु आप पे भरोसा रखता हूँ विजय के लिए। वो प्रभु पे भरोसा रखा, न केवल भरोसा रखा बल्कि एक बहुत सुंदर प्रार्थना किया। भरोसा प्रार्थना में बदल दिया, भरोसे का प्रार्थना विजय के लिए, और प्रभु ने उनको जीत दिलाया। यही है इनका वाच्य अर्थ जो है, लेकिन इसके एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक अर्थ है। ये भजन पवित्र आत्मा हमको दे रहे हैं, हमको सौंपे हैं, कलीसिया को सौंपे हैं, क्या के लिए? एक प्रार्थना की एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की। एक बहुत सुंदर प्रार्थना है। जब भी कोई विपत्ति में पड़ जाती है, कलीसिया किसी प्रकार की तकलीफ में है, या व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ तकलीफ में हूँ, ये प्रार्थना दोहराना काफी है। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण अंतिम सबसे बड़ी बात इसका क्या है? ये मध्यस्थ प्रार्थना का सबसे बड़ा एक हथियार है। मध्यस्थ प्रार्थना के लिए एक रूप चाहिए। मध्यस्थ प्रार्थना के लिए आपके हाथ में कुछ रीति नहीं है, आपको क्या करना है, कैसे मैं प्रार्थना करूं, आपको नहीं पता। विशेषकर राजाओं, नेताओं, अधिकारियों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए प्रार्थना, प्रभु का वचन बार बार हमको याद दिलाते हैं। विशेषकर समर्पित लोग जो आध्यात्मिक युद्ध में हमारी अगुवाई करते हैं, पुरोहितगण, उनके लिए प्रार्थना की जरूरत है बहुत, क्योंकि शत्रु उनका हमेशा उनको देखता है, जो आगे चलता है या अगुवाई करते, उनको गिराने से बाकी लोग तितर बितर हो जाएंगे। इसलिए जो अगुवाई करते हैं उनको बहुत ज़्यादा शत्रु का आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम पुरोहितों के लिए सब प्रार्थना करें, और राजाओं के लिए, नेताओं के लिए, देश के अधिकारियों के लिए बराबर प्रार्थना करें। तो हम कैसे प्रार्थना करेंगे? हम कई लोगों को बोलते हैं प्रार्थना करेंगे,
और हम जानते भी हैं हमें प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन हम कभी भूल जाते हैं एक बात, दूसरी बात हम कैसे प्रार्थना करेगा सोचता है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु पवित्र आत्मा एक हथियार देता है। ये स्तोत्र 20 2 बार या 3 बार पढ़ना काफी है। किसके लिए? अधिकारियों के लिए, देश के नेताओं के लिए, जो आगे आगे चलते हैं, जो अगुवाई करते हैं, उनके लिए, उनको युद्ध जीतने के लिए ये प्रार्थना 2 बार पढ़ना अच्छा है। हालेलुया। इसमें 8 शक्तिशाली प्रार्थना छुपा के प्रभु रखा है। दूसरों के लिए प्रार्थना करते समय 8 बात इस पे है। जरा देखेंगे। पहली बात, संकट के समय प्रभु आपकी प्रार्थना सुने। लेट द लॉर्ड आंसर योर प्रेयर। पहली बात, प्रार्थना सुने। हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे, प्रभु उनकी प्रार्थना सुनना एक विशेष कार्य। उनके मन में काफी प्रार्थना होगी, हम नहीं जानते हैं उनके लिए क्या क्या चीज की जरूरत है, उनके मन में होंगे, प्रभु उनकी प्रार्थना सुनना, पहली बात। दूसरी बात, याकूब के ईश्वर का नाम आपकी रक्षा करे। हम उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु आपकी रक्षा करे, उनको प्रोटेक्शन मिले, प्रभु उनकी रक्षा करना, संभालना, उनको प्रोटेक्शन देना, क्योंकि तकलीफ में है, इसलिए दूसरी प्रार्थना प्रोटेक्शन। तीसरी बात क्या है मालूम? मंदिर में से आपकी सहायता करे। द लॉर्ड हेल्प यू। सहायता। देखिए, हम सभी लोगों को सहायता की जरूरत है। जब भी कुछ तकलीफ आती है हम सहायता के लिए देखते हैं। उदाहरण के लिए हम बीमार हो गया, एक डॉक्टर की सहायता चाहिए। गाड़ी खराब हो गया, मैकेनिक की सहायता चाहिए। और कुछ नल टूट गया तो प्लम्बर जो है, जो नल का काम करता है, उनकी सहायता की जरूरत है। और बिजली नहीं आ रहा तो हमको इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है। तो सहायता काफ़ी हमें जरूरत है समय समय पर। तो प्रभु हर एक तकलीफ में, हर सहायता के लिए आने वाले का नाम है प्रभु, वो सहायता देगा। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु पवित्र मंदिर से आपकी सहायता करें। ये चौथी प्रार्थना है उस पर। तो प्रभु ये तीसरी प्रार्थना है, सहायता। और क्या है? चौथी प्रार्थना क्या है? सियोन पर्वत पर से प्रभु आपको संभाले, संभाले, सपोर्ट करे, सस्टेन करे, संभाले। इसलिए दूसरों को हम समर्पित करते हुए ये प्रभु से कहते हैं, प्रभु उनको संभालना। और अगली बात, पांचवी बात क्या है? वो आपके सब चढ़ावों को स्मरण रखे। लेट द लॉर्ड रिमेंबर यू। उनके अंदर जितने भी समस्याएं हैं प्रभु, और उनकी प्रार्थनाएं, और उन्होंने कितनी प्रार्थना आपसे किया है, कितना बलि चढ़ाया है, कितना त्याग तपस्या उन्होंने किया है, उसको याद रखना, स्मरण करना। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। उनके दुखों को याद करना। वो बीमार है, उनको थोड़ा याद करना। उन्होंने बहुत सहा है, प्रभु याद करना। सुंदर प्रार्थना है। यही है पांचवी बात, याद करना। और छठवीं बात क्या है? वो आपके सब मनोरथ पूरा करे। लेट द लॉर्ड गिव द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। गिव यानी दे। प्रभु आपको पूरा करे, मनोरथ को पूरा करे। वो बहुत सुंदर प्रार्थना है। और नेक्स्ट प्रार्थना क्या है? वो है सातवीं प्रार्थना। वो है वो आपकी समस्त योजनाएं सफल बनाए। प्रभु आपको सफलता दे, प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो जाए, वही है सफलता। ऐसा है। तो और क्या है? अंतिम प्रार्थना है ये है, वो है प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाएगा। विक्टरी, विजय देना, सफलता माने विजय। इसका मतलब क्या है? विजय देना। ये केवल इस दुनिया की चीज नहीं है, उसके जीवन को पूरा विजय। जीवन पूरा सफल कब बनता है? आत्मा जब बच जाएगा। इसलिए ये विजय देने का मतलब, वो फिर से प्रार्थना करता है प्रभु, अंत में वचन 10, प्रभु राजा को विजय दिला, विक्टरी दिला। इसका मतलब क्या है? इनकी आत्मा को नष्ट होने से बचाना, बचाना। इसका मतलब क्या है? साल्वेशन, इनका उद्धार हो। इसलिए सबसे अच्छी प्रार्थना यही है। 10वीं मतलब ये 8वीं प्रार्थना, वो है अंतिम प्रार्थना, वो है प्रभु आपको विजय दिला। मतलब आपका जीवन एक पराजय ना, आप हार न जाए, आप जीते। इसलिए दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए बहुत सुंदर एक प्रार्थना है 20वां स्तोत्र, जिसे हमें
दूसरों के लिए बराबर प्रार्थना में इस्तेमाल करना होगा। हालेलुया। लूकस के 18वां अध्याय को संक्षिप्त में थोड़ा सा देखें। ये प्रार्थनामय जीवन के बारे में पूरा ये अध्याय बताते हैं, प्रार्थना में क्या क्या चीज की जरूरत है। पहली बात, न्यायकर्ता और विधवा का दृष्टांत। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दिन और रात में प्रार्थना, ये जाकर रात में तंग करती है, दिन में तंग करती है। इसी तरह इसलिए प्रभु कहता है, सुनते हो अधर्मी न्यायकर्ता ने क्या कहा, क्या ईश्वर अपने चुने हुए भक्तों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते। इसलिए दिन में रात में प्रार्थना करना, पहली बात, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसके बाद फारिसी और नाकेदार का दृष्टांत। यहाँ पर नाकेदार ने कैसे प्रार्थना किया, विनम्रता से पाप स्वीकार करते हुए दया मांगता है। प्रार्थना का भाव ये होनी चाहिए, विनम्रता। कैसे? पाप स्वीकार करना, अपने पाप को छिपाना नहीं। दूसरा आदमी वो आत्मनिर्भर होके अपने पे भरोसा रख के प्रार्थना करता है, लेकिन ये फरीसी की तरह नहीं, नाकेदार की तरह हमें अपने पापों के लिए पछतावे के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। और बच्चों को आशीर्वाद, हमें बच्चों की तरह बनना है। बच्चों की विशेषता क्या है? सभी बातों में वो भरोसा रखता है, पापा मम्मी देगा, उनको कोई चिंता नहीं। उनको नहीं पता कि खाना बनाना है और कैसे कल फीस देना है, वो सब चिंता नहीं करता, क्योंकि उनको भरोसा है मम्मी पापा व्यवस्था करेगा। इसी तरह बच्चों की तरफ पिता पे और उनके प्यार पे वो हमारे लिए प्रबंध करेगा। ये पूरा भरोसा, प्रार्थना में भरोसा होनी चाहिए, प्रभु प्रबंध करेगा, इस तरह बच्चों की तरह। और उसके बाद धनी युवक की बातें हैं, तो प्रभु ने उनसे कुछ मांगा, पूरा समर्पण मांगा, लेकिन दे नहीं पाया। पैसा उनके लिए बाधा बन गया। इसलिए प्रार्थना में पूरा समर्पण चाहिए। प्रभु जो भी मांगता है हमको देना चाहिए। जरूर से ज्यादा कोई भी लगाव हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, वो प्रार्थना में बाधा बनेगी। हाले और धन एक जोखिम बनकर आएगा। इसलिए हमको सब कुछ समर्पण करने की एक उत्साह होना चाहिए। और उसके बाद क्या है? दुख भोग की भविष्यवाणी। इसका मतलब सहने के लिए तैयार होना। प्रार्थना जो भी करता है उनके जीवन में तकलीफ आएगा, कुछ समस्या आएंगे, तैयार होना, सहन शक्ति होनी चाहिए। और अंत में यरीको का अंधा, वो कुछ प्रार्थना करता था, बीच बीच में लोग आकर तंग करता है। लोग बोलता है चुप रहो, ऐसा प्रार्थना मत करो, ऐसा बोलो। प्रार्थना में काफी बाधाएं आती है, लेकिन ये पीछे नहीं हटता है। बाधा जितना भी होता है उसके बावजूद वो चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना किया, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। तब ईसा ने रुका, उसे पास बुलाया और पूछा, क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? तब बोलना है, प्रभु मुझे देखना है। आशीर्वाद मिल गया। इसलिए प्रार्थना में थक नहीं जाना चाहिए। बाधा बीच में आ सकती है, लेकिन रुकावट को पार करते हुए हमको प्रभु के पास तक हमारी प्रार्थना को पहुंचाना चाहिए। प्रियजनों, ये प्रार्थना की सुंदर विधि प्रभु ने हमको इस अध्याय में पूरा सिखाए हैं। साथ साथ हम गणना ग्रंथ से और स्तोत्र ग्रंथ से सब आज इतनी सुंदर बातें हम लोग देखी है, प्रार्थना से और समर्पण जीवन से जुड़ी हुई बात। अंत में मैं आपको ये आशीर्वाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ। गणना ग्रंथ में अध्याय 6 में पुरोहितों को, लोगों को आशीर्वाद देते वक्त ये वचन दोहरा कर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मूसा से कहा था। आशीर्वचन वचन 22 अध्याय 6 में वचन 22, प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों के आशीर्वाद देते समय ऐसा कहोगे। इसलिए वो आशीर्वाद मैं आपको इस समय अंत में देता हूँ। आशीर्वाद स्वीकार करना। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु आप लोगों पर प्रसन्न हो और आप पर दया करे। प्रभु आप लोगों पर दया दृष्टि करे और आपको शांति प्रदान करे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।